हेलो दोस्तों, आज हम सब कक्षा 12 के रसायन विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं। तो चलिए इसके प्रश्न पत्र पर चलते हैं। क वाला प्रश्न है बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो कि विकल्पी प्रश्न है। एक प्रोटीन के 200 घन सेंटीमीटर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.5 पाउंड इंटू 10⁻³ बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, आप सवाल को हल कीजिएगा, जो ऑप्शन सही होगा उसको टिक मान लीजिएगा। ओके, ख वाला प्रश्न है। अब सिर्फ हम प्रश्न पढ़ेंगे और पढ़ते हुए चले जाएंगे, आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिए किस टाइप से प्रश्न पेपर में बन रहे हैं अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षा 2025-26 के लिए। संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए इलेक्ट्रॉन विन्यास में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होगी। ठीक। ग वाला प्रश्न है। संकुल CONH3 4Cl2 से विलयन में कितने आयन होगा। घ वाला प्रश्न है। ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण में बनता है। अंग वाला प्रश्न है। माल्टोस बना होता है। च वाला प्रश्न है। क्लोरोफॉर्म HNO3 से अभिक्रिया करके देता है। दूसरे का क वाला प्रश्न है। वांट हाफ गुणांक क्या है, इसका असंख्य गुणधर्म से संबंध दें। ख वाला प्रश्न है। अंतराकाशी यौगिक क्या है, संक्रमण धातु इनका निर्माण क्यों करते हैं। ग वाला प्रश्न है। रासायनिक श्रेणी को समझाइए। घ वाला प्रश्न है। कैसे प्राप्त करेंगे। अ क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, ब एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन। तीसरे का क वाला प्रश्न है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या है, इसे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण की मास्टर की कहते हैं, क्यों। ख वाला प्रश्न है। एल्कीनों पर हेलोजन अम्लों के योग को उदाहरण सही समझाइए। ग वाला प्रश्न है। एल्कोहलों में विभेद की विक्टर मेयर विधि लिखिए। घ वाला प्रश्न है। फार्मिक एसिड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि समीकरण सहित लिखो। तो चौथे का क वाला प्रश्न है। विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल में कोई 4 अंतर लिखिए। ख वाला प्रश्न है। वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन से क्या समझते हो। ग वाला प्रश्न है। वाष्प दाब को परिभाषित कीजिए। घ वाला प्रश्न है। एक विलयन में 25% जल, 25% एथिल एल्कोहल तथा 50% एसिटिक अम्ल उपस्थित है। प्रत्येक घटक के मूल प्रभाज की गणना कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जो कि अब 4 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट बच्चे परीक्षा की दृष्टि से। क वाला प्रश्न है। अभिक्रिया की आणविकता व कोटि में अंतर लिखिए। प्रदर्शित करेंगे प्रथम कोटि की क्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का 2 गुना होता है। 5वें का ख वाला प्रश्न है। 93% H2SO4 के 1 लीटर विलयन की मोलालता गणना कीजिए। विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिली है। ग वाला प्रश्न है। परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। घ वाला प्रश्न है। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के 30% पूर्ण होने में 6 मिनट लगते हैं, इसके वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। अब 5 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। 6 का अ वाला प्रश्न है। क्या होता है जब, इसमें क प्रश्न है। मेथिल क्लोरो की अभिक्रिया कैसियन से कराते हैं। ख वाला प्रश्न है। ऐसे ही एथिल क्लोरो की क्रिया जलीय KOH से कराते हैं। ठीक। घ वाला प्रश्न है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया Mg से होती है। घ वाला प्रश्न है। N ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत कराते हैं। अंग वाला प्रश्न है। क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन करते हैं। ठीक। ब वाला प्रश्न है। निम्न पर टिप्पणी लिखो। अ टिसंको अभिक्रिया, ब पर्किन अभिक्रिया, स पेनाकाल अपचयन, द कोनाल्ट फ्रेंकलस्टीन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7 का क प्रश्न है बच्चे। एसीटोन की हाइड्रोक्सिल एमीन फेनिल हाइड्रोजन व कार्बेजाइड से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण दीजिए। 5 नंबर के प्रश्न है बच्चे। अथवा करके दिया हुआ है। राउल्ट के नियम की स्पष्ट व्याख्या कीजिए तथा इसकी सीमाएं बताइए। मोलल उन्नयन स्थिरांक को मात्रक सहित परिभाषित कीजिए। ख वाला प्रश्न है। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। अथवा करके दिया हुआ है। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन की मात्रा 52.2%, हाइड्रोजन 13.04% शेष ऑक्सीजन है। इसका वाष्प घनत्व 23 है। यह सोडियम धातु से क्रिया करके H2 देता है। ठीक। I2 तथा NaOH के साथ गर्म करने पर पीले रंग का क्रिस्टलीय यौगिक बनाता है। यौगिक का संरचना सूत्र व संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। तो दोस्तों प्रश्न पत्र समाप्त होता है। ऐसे ही प्रश्न पत्र हर सेट में बन रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले हैं। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा अगला पेपर किस सब्जेक्ट का चाहिए। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।